सुप्रभात भैया, पुनः स्वागत है आपका अपने नए ब्लॉग में। और आज पता है आपको भैया कि मैं जा रहा हूँ लखनऊ। 3 दिन की भैया छुट्टियाँ ख़त्म हुई। अब है काम करना। और अभी जस्ट नहा धो लिया हूँ। मॉर्निंग के बज रहे लगभग 5:45, 6 बज रहे लगभग। निकलूँगा सीधे यहाँ से, बस लूँगा और सीधे चला जाऊँगा लखनऊ, क्योंकि भैया है काम। और एक लोग की हालत बहुत है ख़राब। और जिनका नाम है पारुल। क्यों पारुल? अब ये शुरू मत हो जाना प्लीज़, ठीक है? अभी फिर देखो, इधर देखो, शनिवार को फिर हमको आना है। शनिवार को ये लो शनिवार को आना है। और उसके बाद इधर देखो, फिर तो तुमको भी तो आना है। चलो भैया, इनको समझाते हैं, समय भी बहुत कम है, फिर उसके बाद निकलते हैं। भैया तैयार हो गया हूँ जाने के लिए ऑफिस। और पारुल का यार एक्चुअली है बर्थडे 2 दिन बाद 23 को। पता नहीं आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। मम्मी कहा थी चाहे 1 दिन के ताई आवा जरूर, पहला बर्थडे हो उनके। फ़िलहाल बहुत मुश्किल है यार ऑफिस से आ पाना, क्योंकि अब टिपिकल हो जाएगा मामला, हम जान रहे हैं। तो फिर भी देखेंगे। कुछ नहीं होगा, आ जाओगे। कैसे आई जा आप? हाँ आ जाना क्या, यहीं अपने सास पतो और अरे वो तो ठीक है, जो हम कहेंगे पापा लाएंगे, ये दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तुम भी रहोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सानू भी नहीं है, तुम भी नहीं है। हाँ। ए हेलो, तू बोका घोरा ना, जल्दी लेके आवाज ऑन लगावे खोए। अब बहुत हल्का सा मतलब टीका लगाना। ये बस ऊपर नहीं उठाया, हल्का सा रखा। देखें सही है। ठीक, गुड। तो भैया चलो अभी निकल रहे हैं। पापा जा करके छोड़ के आएंगे भैया चौराहे तक, जहाँ से बस मिलती है। उसके बाद निकल जाएंगे डायरेक्ट ऑफिस। और भैया तो काम में लगना है थोड़ा सा काम। हाँ ठीक है, देखते हैं। सब जने आ जाना, जैसे अपने घर में रही थे हम। हाँ चलो प्रणाम में भैया, चलो निकलो। शुरू 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 अच्छा नहीं लगता ये सब। नहीं वो परसों तो फिर आना है, जब हम आएंगे जाके बाहर खाना ना खिला रहा है। और क्या सही घर बात। पे कौन दुनिया भर का झंझट करेगा, वैसे सबको थकान है। ये सब ना हो जाए। और मम्मी तुरंत फिर आना है। और का परसों बाबू जाते हैं। प्रणाम बाबू। हाँ सीधे ऑफिस आप। तो भैया एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। और बता दूं भैया कि मैं आ गया हूँ लखनऊ। अभी जस्ट आ रहा हूँ भैया ऑफिस से। मॉर्निंग में क्या हुआ कि हम थोड़ा बहुत शूट करके निकले। पारुल एक्चुअली रोने वोने लगी थी, थोड़ा माहौल ऐसा हो गया था अपसेट सा। तो फिर हम मतलब कि बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया उस चीज़ को, और हम निकल आए। और बस में बैठे, फिर बस में पता नहीं क्यों इतनी नींद सी आ रही थी, क्योंकि पता है कल इंगेजमेंट में गए थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा थकान वकान थी। फिर हम निकल आए सीधे, और फिर शूट नहीं किया। ऑफिस जानते हो ऑफिस का आजकल चक्कर क्या है भैया। फिर अभी जस्ट आ रहे हैं। गर्मी यार ज़बरदस्त होने लगी है। गर्मी मतलब बहुत बेहतरीन हो रही है। देखो आगे कैसे कटेगा, आई डोंट नो। तो सानू भैया जस्ट लाई है चाय। ये देखो चाय सानू जस्ट अभी लेकर आ रही है। चाय पीते हैं, गर्मी चाहे जितना हो, लेकिन ये आवश्यक चीज़ है। और कुछ इस तरीके से बना के लाई है। बाकी मिलवाते हैं सानू से आपको। सानू भैया गर्मी में काम वाम कर रही हैं। और ये रही। हेलो हेलो भैया, जिस तरह से हाथ दिखा रही हैं, इनको भारी मतों से आप विजयी बनाइएगा, ठीक है? बहुत गर्मी होने लगी अब की है। बार के प्रधान नहीं, हमारे ग्राम सभा से प्रधानी लड़ी हैं। और बताइए आप लोग कैसे हैं? हम फिर से आ गए 2 दिन बाद। लोग तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगी आप ऐसे लोगों को? हम कहना चाहेंगे धन्यवाद। धन्यवाद कहना हम चाहेंगे। आते रहेंगे, मिस मत करा करिए। और बताइए आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है इस समय पर? हैं? चल बढ़िया रही है। बढ़िया चल रही है। आपकी तैयारी एकदम बढ़िया है, क्योंकि आने वाले समय में 15 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। तैयार हैं आप एकदम से? तैयार ही है,
हमको बड़ा डर लग रहा है, लेकिन क्यों डर लग रहा है आपको? पता नहीं, रिवीजन मेरा भी बहुत बचा हुआ है। रिवीजन तो करो ना, मॉक दे रही हो ना लगातार। तब भी बहुत बचा हुआ है। तो 4-5 दिन से सही सो ही नहीं पाए, पता नहीं क्यों? 3 दिन से क्यों? नींद नहीं आ रही है। बस तुम ओवर ले रही हो चीजों नहीं, को। ओवर वाली बात नहीं है पिंकल भैया, तुम बिलीव करो, हम सो रहे हैं। हाँ बताते हैं। हाँ। हम सो रहे हैं, जो यूथ वाली बुक का डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स वाला नहीं होता है, पता नहीं किसी उसमें हम प्रॉपर क्वेश्चन बना दे रहे हैं। हे बच्ची, प्रॉपर हम क्वेश्चन बना दे रहे हैं। आज तो हम ऐसे वो एक्सटेंशन एजुकेशन का 1-2 क्वेश्चन बिना मतलब है अपने आप, पता नहीं जब सो की ऐसे नींद खुली तो हम देख रहे हैं तो सो रहे थे। नहीं इतना हावी ना हो जाए तो कौन दिमाग से पागल वागल हो या कुछ क्या हो। दिमाग से पागल है, लेकिन हमको नींद नहीं आ रही है 3-4 दिन से। आज हम सही सोना चाह रहे हैं। तो खाना खाओ और सो जाओ आराम खाना से। मिश्रण बन गया खाना। दूसरी चीज, दिमाग पे हावी मत होने दो एग्जाम को। एग्जाम है, एकदम नॉर्मल रहो, कुछ नहीं होता है। 2000 भैया हम बताएं, लगभग बात 2018 की है। उस समय भैया मेरा SSC था, तो हमारे साथ सेम कंडीशन रहा है। मतलब समझ लो कि हमको इतनी प्रॉब्लम थी, 2018 की बात थी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हम 48 घंटा एक दिन जब हमको नींद नहीं आई तो हमारे साथ ज़्यादा दिक्कत हुई। तो फिर हम गए दवा लेकर, मतलब दिखा करके आए। फिर उन्होंने सामान्य दवा, एकदम नहीं, नाटक नहीं करना है, एकदम नॉर्मल रहो, बी नॉर्मल। भैया ब्लॉग के चक्कर में कि आवाज़ नहीं आती ना, बंद कर दिए थे। और यार जल्द ही माइक ले लेंगे, तो उससे कितना भी आवाज रहे तो वो सब नॉर्मल रहे और बढ़िया आवाज आए। हमेशा माइक लगा के रखोगी? नहीं, जब ब्लॉग शूट करना है तो फिर माइक लगा लेंगे, ये चीज रहेगा। इतना रैंडम बनाने लगते हो, कौन माइक लगा के इसे बैठा रहे कोई, तब तो ठीक है। ये चीज सही है भैया। हमारा आदत ना हुआ कि हम बताई सामने वाले का प्रिपेयर होए कि चला ब्लॉग शूट करे। हम ऐसे अपन स्टार्ट कर दी। खैर भैया चाय पीते हैं हम भी, क्योंकि हमको बहुत गर्मी लगी है। खैर नहा लिया हूँ, अभी थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन अब देखो पसीना हो रहा है। तो भैया चाय वाय पी लिए, अब जा रहे हैं भैया। लगभग समय हो गया था, लाइट चली गई थी यार काफ़ी समय से, जबकि मतलब लखनऊ के इस एरिया में लाइट एकदम ना कटत। लगभग आधा घंटा 45 मिनट के लिए लाइट कट गई। और सानू कभी देखे तो इनके पढ़ाई लिखाई का चलता है भैया। आप सबको बता दें भैया, TGT PGT वाला एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप लोग लग जाओ भैया। सानू देखो नोट्स बहुत सही बनाई है। जैसे इसने क्या किया है कि थोड़ा तो मतलब कि जो टॉपिक वाइज इसने मतलब कि फैक्चुअल लाइन बना लिया है, टॉपिक वाइज फैक्ट्स बना लिया है। इससे होता क्या है कि आप शॉर्ट टाइम में बहुत तेज़ी से रिवाइज कर पाएंगे। तो ये बहुत सही काम किया है इसने इस तरीके से बना करके। तो भैया जो लोग TGT PGT दे रहे हैं, अब वो लोग मतलब सीरियसली एकदम से लग जाओ, क्योंकि 2-3 काम करना है। एक तो देखो सानू अभी देख रहे हो कितना डेस्परेट हो जाती है। ऐसा हो जाता है कि मतलब कि बस पढ़ना है, और ये दबाव ना आवेदन ना, तो फिर का वैसे नींद डिस्टर्ब होए, तो जितना पढ़वा ना उससे ज़्यादा पढ़ाई और डिस्टर्बेंस हुई है। मतलब ज़्यादा पढ़वा लेकिन दिमाग में कमे बैठे, हेल्दी माइंड से पढ़ाई करो। और दूसरी चीज़ यार, सबसे अच्छा तरीका जो है वो है मॉक टेस्ट देना। मैक्सिमम मॉक दो, हर टॉपिक के मॉक लगातार दो भैया। और जहाँ पे देखा है कि जो हमारे कमज़ोर बा या मतलब कम हो पावत बा क्वेश्चन हमसे सॉल्व, ओके तुरंत अपने बुक से पूरा रिवाइज करा, ओका चेक करा, यही चीज़ करा। और प्रीवियस ईयर के पेपर तो एकदम छान मारा जा सीरियसली। और उम्मीद करते हैं यार कि इसी डेट पर हो जाए, नहीं भी होती है तो भी समय मिल जाएगा लोगों को। खैर, और अब की बार भैया 25 आप सभी के लिए भी शुभ हो, और होगा भी। जो लोग मेहनत किए हैं उन लोग का श्योर होगा। बाकी दूसरे भी देखते रहें, और दूसरी वैकेंसीज भी कुछ हैं जो आ सकती हैं। तो भैया आप लोग लगे रहिए। अभी सानू भाई निकाल रही है खाना, चल रहे हैं हम लोग खाना खाएंगे। और पारुल का फ़ोन आया था, थोड़ा दुखी है मतलब ऐसा नहीं कि अब की बार पहली बार ऐसा बाबा कि जब पिछली बार जब हम आए थे तो सानू थी घर पे, तो ये था कि उसको प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब की बार कोई ही नहीं है, तो थोड़ा सा अकेलापन तो लगेगा ही लगेगा। तो ये वजह से थोड़ी समस्या बा, लेकिन फिर भी देखो उनको अभी उनकी डेमो वगैरह होए तो लखनऊ आना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर अपना कंटिन्यू यहीं रहना। और भैया देखो खाना बन गया भैया। सानू बनाई है, दाल है, सब्जी है और टमाटर की चटनी बनाई है। बाकी अपन ये सारी चीज़ें हैं। और भैया मटका हमारा एकदम ज़बरदस्त मामला चला रहा है, एकदम ठंडा ठंडा प्यारा प्यारा पानी। और हम सानू कर रही हैं बात मम्मी से। मम्मी हमारे डेली जब तक बात ना करी थी तब तक मम्मी का नींद ना हो। सवेरे हमसे बात करा थी,
और शाम का पसंद? मेरा फिक्स है सुबह 10 से 11 के बीच में, हाँ। शाम को 6 बजे और सोते टाइम एक बार इस टाइम। हम मतलब 7-8 साल हो ही गए और शायद। शाम को अगर हमसे नहीं भी बात की है तो जैसे मान लो किसी से भी, जैसे भैया से भी किसी से बात करनी, आवाज सुननी तब भी चलेगा, लेकिन वो बिना फोन के मानते नहीं है। 7-8 साल हुई कुल मिला के। और पापा हमारे 3 से 4 दिन बाद फोन करते हैं। जब पापा फोन करते हैं तो 1 घंटा बतियाते हैं हमसे। पापा का फोन होए तो पापा 1 घंटा तो गए। शादी के टाइम पे 1 घंटा बात करते। क्या कह रही थी मम्मी पारुल के बारे में? कुछ नहीं, यही कह रही थी कि हम सोच रहे थे रोए होएंगे, ठीक है, नहीं हम बहुत घबरा जाते हैं। हाँ। बहुत आराम से है, खा पी रही, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अच्छा आओ तुरंत तुम थोड़ी सुस्कत रही हैं। जो बढ़िया वाला पेड़ है हाँ। उसमें मिट्टी डाला जाए, पापा 1 बजे तक जगेंगे ही जगेंगे। अच्छा मिट्टी पड़त बा? हाँ, मिट्टी पड़ रही है। ओहो अच्छा भैया बता वही देना, मम्मी की भी कोई टेंशन वो एक्चुअली नहीं जो है। अपनी छोटी बगिया है ना, देखिए होगा थोड़ा गहराई में बा, तो उसमें मिट्टी डालना बहुत समय से था, तो हो सकता है मिल गए हुए गाड़ी वाड़ी, तो लगा अब मिट्टी डल जाएगी उसमें भैया, उसको डेकोरेट करेंगे बगिया वो पहले से ही था। चलो भैया वही खाना मम्मी खाते कहती हैं। हम कहीं डरना होना तो हमको तुरंत फोन करना कहीं, या फिर मतलब कोई दिक्कत होगी तो अच्छा। मम्मी कहीं हम वहाँ क्या सोए, अभी बात करेंगी ऐसा वैसा, तो हम कहें हाँ मम्मी नींदें नहीं आती, जगह बदल जाता है। हाँ ये बात समस्या बा ना। हम कह रहे हैं परेशान। तो चलो भैया खाना खाते हैं, खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। और शॉर्ट सर्किट हुआ है भैया जरा सा। नहीं यार तुम देखो बंद क्यों नहीं हो रहा है इसका? जरा सा देख कितना घबराई हो, हमरे सब कितना बड़ा बड़ा देखी थे, पता है तुमको? हमारे लाइनमैन बेचारी ऐसे, हमारे लाइन अरे वो असल में केबल में आग लग गई है ना, वो जो घर की आग, वो मतलब कहा थी भाग चला। यार आग वाग लगने की संभावना, कम से कम भाषण जान तो बची रहेगी। हाँ तोरे घर में आई जाए, यहाँ की देखो तो लाइट तक ना यहाँ कटी बा, यहाँ की सप्लाई इधर साइड से आई है। खाली अपना डॉक्यूमेंट ले लो, भाग जाओ। असली डॉक्यूमेंट यही है। हम यही सोचते हैं अगर कोई घटना घटे से हम फाइल आगे रखे, भाग लेके। फाइल तू आगे रखे हो? ए इसके लिए भगवान, नहीं रखे हैं, इतना प्लान तरीके से इसके लिए नहीं रखे हैं, वो रखे ही है, ये कह रहे हैं। अरे भैया पानी ना डाला है, वो धूल डालना, धूल ही डालना भैया। क्या हुआ है ना, केबल में आग लग गई, अब केबल पकड़ लिया है आग, वो केबल जल रहा है। फिलहाल वो बुझ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये देखो ये हाँ पूरा करवा न जलने लगे। कुछ नहीं होगा। हांडी भैया खैर देखिए आग बुझ चुकी है, ये रही आग बुझ गई है। सानू को भैया अब जाकर के तसल्ली मिली है, आग बुझ के वहाँ के इन्हें तसल्ली मिली। ये वहीं देखना हमारे यहाँ भैया विभाग में बेचारे लाइनमैन जो होते, वो पता चला थे कोनो खम्भा चढ़ा है, अचानक से शट डाउन ले हैं, कोनो वजह से सप्लाई आई है और वहीं गिरा थे पट्टे से। अभी हमारा मतलब ऐसे तो हम लोग के यहाँ होता ही रहता है। नहीं करनी चाहिए ऐसी जॉब, नहीं करनी चाहिए। अरे जॉब नहीं, ऐसी जॉब जानती लोग कितने में कर रहे हैं? 10-10 हज़ार में कर रहे हैं। उनकी सैलरी पता है कितनी? 11,000 समथिंग होती है, 9,000 रुपये सैलरी मिलती है। सर कम नहीं होता, लेकिन ये काम उनका बहुत ऐसा अजीब तो वही कह रहे हैं ना यार कि 10,000 उनके लिए कम नहीं है, जो नॉर्मल काम कर रहे हैं, जिनके पास इससे मतलब सिक्योर और सेफेस्ट जॉब है, उनके लिए हो सकता है। लेकिन ऐसे काम के लिए भी लोग 10,000 में कर रहे हैं, ये बेरोजगारी है। ठीक, तो खैर ये सामान्य घटनाएं होती रहती, जानते हुए आग वाग का और बाकी चीज़ों का। अभी क्या है कि लोड धीरे धीरे भैया बढ़ रहा है, तो जितना आवश्यक हो अपने घरों पे भैया उतने जलाएं। ही ना है कि पंखों चलाई रही, एसी चलाई रही हो न चलाओ, अगर जरूरत ना हो तो बिल्कुल ना चलाइए। पढ़ती रहो, चलो लग जाओ फिर से। अब जा रहे हैं ब्लॉग एंड करने हम। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे गर्मी कम हो जाए, थोड़ा एनवायरनमेंट अच्छा हो जाए, बारिश वारिश ना हो पाए। आप सोचने वाली बात है, अगर अप्रैल में इतनी गर्मी हो रही है तो आने वाले मई जून जुलाई में क्या होगा? अरे राम रे, कहीं उबल के मर ना जाए। मर जाए आपकी मानी, आपकी मानी जर के मारे हम तो अपने गाँव भाग जाएंगे। अपने सबके पास ऑप्शन है, गांव है, गांव में चलेंगे। सबके पास ऑप्शन है पिंकल भैया, ये मत कहो। बहुतों के पास नहीं है। एसी लगवा लेंगे, एसी वो तो खाते बस सबके, खराब कर देते बस सबके माहौल। अपना काम चलो हाँ बाय गाइस, गुड नाइट, पढ़ते लिखते रहो, फिर कल मिलेंगे कल वाले ब्लॉग में। तो भैया उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। अभी हम जा रहे हैं भैया रेस्ट करने। बात ऐसा भैया ना कि अब हमारे यहाँ क्या हुआ विभाग में, अब पहले तो हेड ऑफिस में थी, अब बाकी और दूसरी ऑफिस में, अब वहाँ पे भैया ऑफिशियल अटेंडेंस हो लागे। मतलब कि वही है कि मॉर्निंग में 10 बजे और शाम को 5 बजे, तो एकदम से समय पे पहुँचना है ऑफिस में। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा अपन चीज़ों को वैसे मैं फ़िलहाल समय से ही पहुँचता था, लेकिन फिर भी अब रिस्क नहीं लेना है, तो एकदम से टाइम से पहुँचने के लिए भी समय से सोएंगे। और अब सोचे हैं कि थोड़ा सा सोने होने पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि मुझे होता क्या है कि मैं मतलब कि थोड़ा सा ब्लॉग और इस समय मतलब ऐसे समन्वय बनाने के लिए थोड़ा सा क्या होता है, हमको नींद त्यागना पड़ता है।
तो ये लिए हम सोचे थे थोड़ा सा मेंटेन करके चली चीज़ों को और नींद पे ज़्यादा फोकस किया जाए। तो खैर अभी मैं जा रहा हूँ भैया ब्लॉग को एंड करने, यहीं पर एडिट करूँगा, सो जाऊँगा। मिलूँगा अगले दिन भैया ब्लॉग पे, और अगले दिन भैया फिर मिलेंगे। तो पारुल बहुत परेशानी फ़ोन पे, तो खैर ठीक है। उनका एक्चुअली 23 को है बर्थडे यार, तो देखो क्या होता है। अगर मैं जा पाया तो वैसे बहुत कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी देखता हूँ क्या हो सकता है। तो चलो भैया 23 को उनको बर्थडे ज़रूर विश करिएगा आप लोग, जो लोग देख रहे हो। चलो मिलेंगे अगले ब्लॉग में भैया, तब तक के लिए ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखो सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर दें, अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे बनाए रखें। गुड नाइट, नमस्ते, बाय।